गुड इवनिंग दोस्तों। प्राइम अमेरिका के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत प्यार मिल रहा है। मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ आज। प्लीज़ हमारा जो प्राइम अमेरिका चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दूसरा हमारा गेम एक्स जो चैनल है उसको भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि किसी भी न्यूज़ को मैं देखता हूँ, बैठता हूँ, पूरा उसका विश्लेषण करता हूँ कि जो भी है, जो भी न्यूज़ है हमारे पास, क्या उसमें सच्चाई कितनी है, और उसके पूरी तह तक जाता हूँ मैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे या तीसरे दिन अपने जो है कोई भी जो न्यूज़ में चेंज आता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ उसमें क्या है क्या नहीं, उसकी तह तक जाना है हमने। और आज हम सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टोटल केस पिछले 24 घंटों में हमारे भारत में कितने आए। टोटल केस 96,729 केस आए हैं पिछले 24 घंटों में, 96,729, और 1171 डेथ्स हुई हैं कोरोना की वजह से। और जो पॉजिटिव नोट में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव नोट में कि रिकवरी पिछले 24 घंटों में 85,465 लोग जो है रिकवर हुए हैं कोरोना के। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान में सर आप देखिए कि पिछले 24 घंटों में 1793 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में 1793 केस आए हैं, और उसमें 14 जो है डेथ्स हुई हैं। और सबसे ज़्यादा केस हमारे राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 369 जो जयपुर सिटी में आए हैं। दुआ करते हैं सब ठीक होंगे। और मैं आपको फिर आपसे बड़े विनम्र तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है घर से निकलना, प्लीज़ घर से ना निकलें, अपना बहुत ख्याल रखें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की ज़रूरत है। हम आज आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था, कल उनका जन्मदिन था, 70वां। हमारा प्राइम अमेरिका की तरफ से उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ करते हैं कि वो लंबी उम्र जिएं और ऐसे ही काम करते रहें देश के लिए। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया था। किसी ने का जन्म पाकिस्तान का, किसी का इंडिया का। अगेन ये नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे। तो अगेन हमारे प्राइम अमेरिका की चैनल की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम बोलते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, कोई मुद्दे होते हैं, लेकिन सर आप प्रधानमंत्री भी हो, पूरे देश के हो, किसी एक पार्टी के नहीं हो, तो जो कोई मुद्दे होते हैं हम बड़े विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूरी इज्जत के साथ आपको कहते हैं कि आप फिर विचारिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको फिर जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करते हैं हम इंडिया चाइना बॉर्डर की। मैं इसलिए कर रहा हूं कि काफ़ी न्यूज़ आ रही थी बहुत दिन से, लेकिन मैंने काफ़ी जो पिछले 24 घंटे में हुआ वो ये हुआ कि पेंगोंग झील का एरिया जो और लद्दाख के कई एरिया में 3 बार गोलीबारी हुई है। 3 बार गोलीबारी हुई है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी। और उनका मोटिव क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कि उन्होंने लाउड स्पीकर लगा करके पंजाबी गाने बजा रहे हैं वो चाइनीज़ आर्मी वाले। अभी राजनाथ सिंह जी का मैं बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने काफ़ी एमिनेशन जो है, काफ़ी गोला बारूद जो है अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया है, और हमें भी तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी
किसी भी देश में और किसी भी देशों के बीच में जंग ना लगे, वॉर ना लगे, क्योंकि दोनों तरफ से अगर वॉर लगती है तो हर कंट्री का, और स्पेशली ये हमें देखना चाहिए, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं और नुकसान बहुत होगा, जानी नुकसान भी होगा और माली भी, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे बात फिर टेबल पे होनी है। अब मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि इतनी टेंशन क्यों बढ़ रही है। हमारे दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर, उनका चाइना का डिफेंस मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया में जाके मिल भी चुके हैं, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं उनकी, और हमारे जो रेगुलर मीटिंग्स बॉर्डर पे हो रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के ऑफिसर्स की रोज़ हो रही हैं, और मालूम नहीं इतनी टेंशन बढ़ क्यों रही है और ये जो सिचुएशन है वो बढ़ रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल की मीटिंग्स चलती रहती हैं, फिर भी टेंशन कम नहीं हो रही है। अभी न्यूज़ इस दोपहर को मैंने अभी एक अपडेट देखा था कि डिसीज़न लिया गया है कि अब की बार जो लद्दाख और जो और भी हाईएस्ट पोस्ट्स हैं जहां पर हमारी इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी पोस्ट छोड़ करके, अब की बार जो विंटर है, जो सर्दियां आएंगी, बर्फ़ भी गिरेगी, उनको नीचे नहीं आने दिया जाएगा, उनको ड्यूटी वहीं करनी पड़ेगी। एंड ऑफ द डे हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कोई वॉर ना लगे, और दुआ करते हैं कि सब सही सलामत चलता रहे, क्योंकि अगर ऐसी कोई होती है, कोई वॉर की सिचुएशन बनती है, तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इतिहास के पन्नों की। आज जो मेरा सेगमेंट है इतिहास के पन्नों का, आज 17 सितंबर है, और आज के दिन जो मेन घटनाएं हुई थी उसमें है कि जैसे मैंने एक वीडियो डाला था पार्टीशन के ऊपर, जब 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो ऐसा नहीं था। बहुत स्टेट्स हैं जो बाद में मर्ज किए गए हैं, जो उस वक्त हमारे साथ नहीं आए थे। तो आज जो है 17 सितंबर के दिन 17-18 की रात को हैदराबाद स्टेट जो इंडिया में मर्ज हुआ था, 17 सितंबर 1948 में इंडिया में मर्ज हुआ था। उनके जो निज़ाम थे उस्मान अली खान, उनकी जो मीटिंग हुई थी उस वक्त के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, और कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए गए थे जिसकी वजह से उनको भारत में आना पड़ा। और आज का दिन था कि वो हमारे जो है भारत में हैदराबाद स्टेट है, जो आजकल तेलंगाना की हैदराबाद स्टेट हुआ करती थी आसपास के एरिया की, लेकिन अब तो वो सिटी है जो आज के हमारे तेलंगाना स्टेट की राजधानी है, वो हुई थी। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आज के दिन 17 सितंबर 1975 में, आज के दिन 1975 में बांग्लादेश को जो है यूएनओ में जगह मिली थी। वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बना था आज के दिन बांग्लादेश। और उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत की दोस्तों, जो हमारी जो भारतवर्ष में साउथ इंडिया में तमिलनाडु स्टेट में हुए थे, उनका जन्म भी आज हुआ था, आज के दिन हुआ था। परियार ईवी रामास्वामी बहुत बड़े समाज सेवक थे और रेवोल्यूशनरी सोच के मालिक थे कि उन्होंने उस वक्त तमिलनाडु में जो जातिवाद का जो चल रहा था, जातिवाद और जो भी आडंबर थे जो चल रहे थे उस तमिलनाडु, उसमें बहुत बड़ा योगदान था उसको मिटाने के लिए। आज उनकी 142वीं जयंती है। उनका जन्म जो है 17 सितंबर 1878 में हुआ था तमिलनाडु में। और अगेन उनका नाम था परियार ईवी रामास्वामी। बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। उसके बाद वो उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था। स्पेशली उनका जो योगदान है वो कास्ट सिस्टम में रहा था कि तमिलनाडु में जो द्राविड़ लोगों को जो परेशानियां थी उनको आती थी, उनके लिए वो काफ़ी फाइट करते रहे। और उनकी जो
बाद में जो उनको बनाया गया है उसका मुझे अभी तक किसी को, मैं उनकी बुक भी पढ़ रहा था, उनके बारे में लिखी गई थी एक, मुझे ये नहीं मालूम कि उनको राजनीतिक तौर पर किस पद पर उनको दिया गया। जब वो एक्टिव राजनीति में आए थे तो उन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा था, नहीं लड़ा था? अगर आपको किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताना, हमें कमेंट करके बताना। और प्लीज़ मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है वो कैसी लग रही है आपको। और हम बड़ी तीव्रता से आपके जो कमेंट्स है उसकी वेट करते रहते हैं। तो ये तो थे इतिहास के पन्ने। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटे बच्चे हैं कैसे गलत संगत में पढ़ करके जो गलतियां करते हैं उसका अंजाम उनको मालूम नहीं होता उस वक्त। ये मैं खबर दे रहा हूँ हमारे पुणे से, महाराष्ट्र पुणे से कर रहा था। सुनीता रॉय और प्रदीप रॉय, ये दो बच्चे, उम्र इनकी काफ़ी कम है अभी, और इन्होंने यूट्यूब पे देख करके अपने घर में इंडियन करेंसी जो है बनानी शुरू कर दी पूना में। तो किसी के शक होने पर ये पकड़े गए दोनों बच्चे। सो मैं फिर अपने दर्शकों से कहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। ऐसी गलत संगत या गलत एक्टिविटीज़ में अगर भाग ले रहे हैं तो ये हमारा माँ बाप का या वैसे भी संरक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें। बात दोस्तों करते हैं कि पंजाब की बात करते हैं कि एक गुड न्यूज़ है कि 4 लेन हाईवे जो काफ़ी दिनों से अटका पड़ा था वो आज अप्रूव कर दिया गया है केंद्र की तरफ से। जो जालंधर और अमृतसर के बीच में जो ब्यास है सिटी आती है, वहाँ से सीधा डेरा बाबा नानक के लिए 4 लेन हाईवे वो पूरी उनको जो है कि अप्रूवल मिल गई है और काम जल्दी शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ब्यास से मेहता और बटाला होता हुआ डेरा बाबा नानक जाएगा। और इसका जो फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है, अगर किसी को जालंधर की तरफ से जाना है या नकोदर या इस तरफ हरियाणा की तरफ से किसी या भी तरफ से दिल्ली से वो जाना है तो वो उनके लिए सीधी रोड बनेगी। और इसके लिए काफ़ी दिन से काम चल रहा था, उसकी आज फाइनल अप्रूवल मिल गई है। दूसरी न्यूज़ भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि पंजाब सरकार ने एक निर्णय लिया है कि CLU यूज़ टैक्स होता है, जो चेंज ऑफ लैंड यूज़, जो अगर हम किसी को चेंज ऑफ लैंड यूज़ का एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ टैक्स भरा जाता है कि हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए ले रहे हैं या रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिए। ये जो टैक्स है, जो जितने भी जो राधा स्वामी सत्संग भवन है पूरे पंजाब में, और पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उन पर किसी पर भी CLU टैक्स नहीं लगाया जाएगा आज के बाद में। और बता दूं दोस्तों कि राधा स्वामी एक ऐसा सत्संग है जो डेरा है, आज तक मैंने नहीं सुना उनका किसी भी कंट्रोवर्सी में आते हुए। तो उनके काफ़ी डेरे हैं जो पूरे भारत में, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये आज डिसीजन लिया कि उनको CLU टैक्स नहीं लिया जाएगा उनका। दूसरी बड़ी खबर आज ही दोपहर में आई है कि जो खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर के, खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस जो आ रहे हैं पंजाब की तरफ से जो सांसद हैं मैडम हरसिमरत कौर बादल जी बठिंडा से, वो सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से। क्योंकि वो जो है किसानों के खिलाफ जा रहा ऑर्डिनेंस और वो इसके विरोध में थे। कई तरह की बातें हैं कि वो उन्होंने अपना पंजाब में करियर बनाना है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं 1 साल में 1.5 साल में ये आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी थी, 1-2 पार्टियां हरियाणा में भी होंगी, एक तो जो किसानों की बात करते, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी थी कि जो शुरू से लेकर के जब से ये 1920-1919 के करीब जब ये इन्वेंट हुआ था, जब से ये आया है, बना है, ये पार्टी बनी है, शुरू से ही ये किसानों और मज़दूरों के लिए खड़ी रही है शुरू से ही। तो ये उनका आज बड़ा स्टेप था कि हम इसके विरोध में जाएंगे। वैसे इसका ये मतलब नहीं लगाना चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूटेगा नहीं टूटेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ आज अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है देखा जाएगा।
और दोस्तों मैं आपकी आखिरी एक पॉजिटिव नोट पर ये वीडियो को ख़त्म करूँगा कि हमारे देश में कहीं भी चलो मंदिर मस्जिद का जो है वो चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। मैं उसी शहर की बात करूँगा, अयोध्या में, ये उत्तर प्रदेश अयोध्या में दो दोस्त हैं, एक मुसलमान भाई है और एक हिंदू भाई है। एक का नाम रोहित है, दूसरे का नाम सुल्तान है। वो दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे, उनका काम नहीं चला। दोनों ने मिलकर सोचा कि कुछ किया जाए ताकि घर में जो भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तो उन्होंने शुरू में काम शुरू किया रेस्टोरेंट का। और धीरे धीरे दोनों ने मिलकर इतना काम किया कि आज वो 3 रेस्टोरेंट के मालिक हैं और करीब 50-60 आदमी उनके एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। और अगेन मैं बताता हूँ कि अगर हम यहीं उलझे रहे कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, उससे कोई फ़ायदा नहीं, मिलकर बात करनी चाहिए जैसे इन दोनों दोस्तों ने किया, रोहित और सुल्तान ने। आज अयोध्या में और उसके सराउंडिंग एरिया में 3 रेस्टोरेंट हैं और बहुत बढ़िया काम पार्टनरशिप में चल रहा है। इतना ही कहते हुए दोस्तों मैं आपसे फिर माफ़ी चाहूँगा। कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखें। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से ना निकलें। और अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इसमें सावधान होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सभी मेरे प्यारे दर्शकों का मेरा जो चैनल है प्राइम अमेरिका, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा गेम एक्स जोन भी सब्सक्राइब कीजिए जोन, और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, शब ब खैर।